हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है वापस उसी स्टॉक के बारे में जिससे रिलेटेड बहुत बार मैं वीडियो बना चुका हूं। बट यहाँ पे मैं हमेशा जो आप लोगों को चीज़ें सिखाता हूं वो टेक्निक के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। एक ऐसा मौका जो हम लोगों को बार बार बाजार यहाँ पे साल भर यहाँ पे देता रहता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। बैंकिंग स्टॉक के ऊपर कौन सा खतरा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो इसके ऊपर भी वीडियो आ चुका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को मैं बहुत बार ये चीज़ें सिखा चुका हूँ, बट जब भी ये चीज़ हमारे फेवर में जाती है तो मुझे बार बार इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें काम करती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्केट में मैं आप लोगों के सामने वही चीज़ रखता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस यहाँ पे किया। आप सभी लोगों को पता है बाजार में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। आप लोग कभी जॉब के लिए भी जाते हो तो आपकी डिग्री तो रहती है, बट आपको ये भी पूछा जाता है कि एक्सपीरियंस कितना है, राइट? क्योंकि उसकी भी वैल्यू होती है। दोस्तों, इसी तरीके से मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक्स यहाँ पे बताए थे, एंड उसमें से एक स्टॉक जिसका मैं बार बार जिक्र करता था, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाटा कंज्यूमर की। यस दोस्तों, टाटा कंज्यूमर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 600 के आसपास, एंड वही स्टॉक अभी 630, देन 650, एंड देन अभी हम लोग बात करें अप्रॉक्सीमेटली 680, 70, 80 के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। यही चीज़ें जो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ दोस्तों। निफ्टी 50 में कोई भी स्टॉक अगर एंटर होता है तो उसमें धीमे धीमे करके पैसा आना शुरू हो जाता है, एंड वो स्टॉक अभी एक झटके में नहीं बढ़ा तो वो इतना स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है। कि आपको मैं बताना चाहूँगा 13 से लेकर 14% के रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। यस दोस्तों, 13 से 14% की रिटर्न। अगर 600 की अगर मैं बात करूँ, 680 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। बताने का मकसद यही है दोस्तों कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बाजार में चलते रहते हैं। एंड मैं आज भी कहना चाहूँगा कि और भी बहुत ज़्यादा, देखिए ये कोई हमारा ये टारगेट नहीं था कि स्टॉक 600 से 680 जाना चाहिए। मैंने आपको बताया ये टारगेट, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक 1000 के ऊपर जाएगा। बट 1000 के ऊपर जाएगा मतलब क्या है? एक साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। 47-50% की रिटर्न्स की हम लोग बात करें, उसके लिए हम लोग टाइम देंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए एंटर किया तो मिनिमम 3 से 5 साल तो मैं सोचता हूँ उसके लिए भी। तो ज़रूर यहाँ पे मैं टाटा कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 680 है तो वापस 600 नहीं आ पाएगा। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आने दो, की फ़र्क पड़ता है, राइट? खरीद लेंगे उसको, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के पैरामीटर्स, आप जब तक कंपनी के पैरामीटर्स नहीं देखते हो, कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पढ़ते हो, कंपनी के रिजल्ट नहीं पढ़ते हो, तब तक ये कॉन्फिडेंस आप लोगों में जनरेट नहीं होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस जनरेट होने के लिए आपको कंपनी के साथ, मतलब उसके रिजल्ट के साथ बैठना पड़ेगा, नंबरिंग के साथ बैठना पड़ेगा, तब जाके समझ में आता है अरे ठीक है, ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, आगे काम कर सकती है, इनके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तब जाके वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि ये नीचे आने के बाद आप ये सवाल नहीं पूछोगे कमेंट सेक्शन में क्या अभी हम लोगों ने रुकना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि टाटा कंज्यूमर आज भले ही हम लोगों को भागते हुए देखने को मिला, कितना भागा है? 4.5%। ठीक है, आज भागा है, कल शायद से वापस गिर जाएगा या फिर आगे भाग जाएगा। हम लोगों ने स्टडी इससे रिलेटेड पहले ही की है, एंड मैं वापस कह रहा हूँ उसको एज अ स्टॉक मत देख लेना। वो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, वो उन चीज़ों को सीख लो, क्योंकि साल में 2 बार रीबैलेंसिंग होती है, एंड ये इस चीज़ का फ़ायदा मैं बहुत ज़्यादा उठाता हूँ, राइट? इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में शेयर करूंगा। बट आप देख सकते हैं, ये देखिए 680 नहीं 75, कोई बात नहीं, 30 रुपये आज के दिन भाग गया। ये आज भागा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वो आगे भागेगा, वो धीमे धीमे करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्लो चलते हैं ऐसे स्टॉक। अभी 30 रुपये भागा है, अभी वापस 20 रुपये नीचे आएगा, एग्रीगेटली मतलब 10 रुपये ही भागा है। फिर वापस वो कभी 40 रुपये भागेगा, वापस 20 रुपये नीचे आएगा, फिर वो 20 रुपये भागे। ऐसे धीमे धीमे करके समझ में नहीं आता है कि स्टॉक भाग गया करके। और जैसे मैंने आप लोगों को ये हमेशा आपको बताया कि 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, इसने लगभग 400, ये देखिए 473% के रिटर्न दिए। बट इस पॉइंट को नहीं बोलना है, ये जो मैं सर्कल दिखा रहा हूँ, ये मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। ये हमेशा मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये जब एक्चुअल में चीज़ें होगी, ये क्या सर्कल में क्या बता रहा हूँ, ये स्टॉक 40, 30, 50% क्रैश हुआ था, मतलब गिरे थे करके। बट फिर भी उसने कितने दिए? 473%। इसको पकड़ना है ना, इसको पकड़ना है ना आपको, ये 473, इसके लिए इतना होल्ड करना पड़ेगा। ये देखिए 5 साल। अगर आप बोलते हो कि मैं यहाँ पे एक दिन में चाहता हूँ 473, तो आप लोग अनरियलिस्टिक बात कर रहे हो। जहाँ पे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इसी में चक्कर में फंसे रहते हैं, इसीलिए मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडिंग की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उनको फास्ट रिटर्न चाहिए होता है। बट उनको ये नहीं पता है कि डिसएडवांटेज भी उतना ही बड़ा है कि फास्ट पैसा चला भी जाएगा। इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये लार्ज कैप कंपनी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अच्छा कर सकती है। कोई आपको फंसाने का मकसद नहीं है मेरा, जो मुझे सही लगता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं भी गलत जा सकता हूँ, शायद से ये भी कंसोलिडेशन फेज में चला जा सकता है, राइट? तो इसीलिए एग्रेसिव नहीं होना है,
जितना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्लोली आगे बढ़ना होता है। जैसे कि आपके कुछ डाउट्स आएंगे वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, बट उससे पहले आप देख सकते हैं 18% की डिलीवरी आज देखने को मिली है। डाउट यही रहता है कि अगर ये दो डाउट रहते हैं, अगर ये आईटीसी जैसा स्लो हुआ तो। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ऐसा तो आप लोग हर किसी स्टॉक को उसी शक की निगाह से देखोगे तो आप कभी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। हो सकता है, क्या पता, हमारा मकसद इतना ही है कि 10% तक हम लोग किसी स्टॉक में लगाते, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हो गया तो कोई बात नहीं, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, बाकी स्टॉक हमें दे देंगे। बट अगर आप एक ही स्टॉक को पकड़ के बैठ जाओगे तब जाके ये रिस्क इन्वॉल्व हो जाती है कि एक ही स्टॉक अगर वो चल गया तो मालामाल, नहीं चल गया तो कंगाल, ऐसी चीज़ें हो जाती है। सो इसको टैकल करना, आपके सवाल बिल्कुल जायज़ है कि अगर हो गया तो दोस्तों इसका सवाल यही है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना होता है, अलग अलग सेक्टर के अच्छे स्टॉक हम लोग रख लेते हैं। एंड देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही शानदार है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व भी आप देख सकते हो 4,000 से 10,700 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स बताते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें फ्लक्चुएशन वाली रहती है। 35 CR देखने को मिल रहा है। एंड कैश की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 500, 400 एंड 737 करोड़ का कैश है। ये चीज़ें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि येस कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। पेंडेमिक जैसी चीज़ें अगर बढ़ जाती है, कोविड बढ़ जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एफएमसीजी वाले स्टॉक को कोई इंपैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट एफएमसीजी वाले स्टॉक ही ऐसे थे पेंडेमिक के टाइम जो सबसे ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स खरीदे गए थे। वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर। सो ये तो रेवेन्यू है कंपनी का, आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू अच्छा ग्रो हो रहा है। बट क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है? तो चलिए उसके ऊपर आते हैं। तो ये देखिए कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अभी अगर हम लोग देखेंगे दिसंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, दिसंबर 19 में 189 करोड़ था। देन पेंडेमिक के वजह से 50 करोड़ नुकसान हुआ। देन एक सडनली जंप है 389 करोड़ की। देन आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वार्टर में 234 करोड़ एंड बाद में 237 करोड़। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस इन लाइन देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी नज़र आ रहा है। अभी ये भी आप बोलोगे कि यहाँ पे इतना बड़ा ग्राफ, उसके बाद ये नीचे नीचे, तो मैं इसका डीप एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका था। क्योंकि ये वाला जो क्वार्टर था ना दोस्तों, मतलब ये मार्च के बाद यहाँ का जो क्वार्टर था, उसमें आप सभी लोगों को पता है हम सभी लोगों ने एक्सेस बाइंग की थी। मैं अपनी बात करना चाहूँगा, जैसे कि एक टाटा नमक का अगर पैकेट हम लोगों को इस्तेमाल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने के लिए एक टाटा नमक फॉर एग्ज़ाम्पल, सो यहाँ पे हम लोग 4-4, 5-5 खरीद के आए थे, तो ऑटोमेटिकली सेल्स इतनी बड़ी थी तो प्रॉफिट तो यहाँ पे होने ही वाला था। तो इसीलिए जून का क्वार्टर आप लोग देख सकते हैं, मेरे पूरा एक वीडियो बनाया था मैंने। एंड तभी मैंने आपको कहा था कि पैनिक में नहीं आना है, कि नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्वार्टर में आप लोगों को कंपैरेटिवली जो ये वाला क्वार्टर है उसके हिसाब से नंबर्स कम ही देखेंगे एफएमसीजी के, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक वही था, राइट। एक बुरी नमक अगर लगता है तो इसका 5 लेके आएगा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि 5 चम्मच डाल के खाना खाएंगे करके, राइट। वो इस्तेमाल उतना ही होगा। तो इम्पैक्ट कब आएगा? नेक्स्ट क्वार्टर में, तब जाके हम लोगों ने जाके नमक खरीदा ही नहीं, इतना एक्सेस खरीद के रखा था। और ये मेरी कहानी नहीं, बहुत सारे लोगों की है, जो कि लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताई थी। सो ये सिंपल लॉजिक है, सिर्फ आपको वो देखना आना चाहिए। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 के रीबैलेंसिंग वाली बात हमें ज़बरदस्त फ़ायदा देती है। अभी बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर टाटा कंज्यूमर आपने कहा इसीलिए सिलेक्ट हुआ, इसलिए भाग रहा है, अगर नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए तो मैंने कहा ये दोनों साइड से चलने वाला स्टॉक है। नहीं भी होता फिर भी वो स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देता। और ऐसा ही एक स्टॉक हमारे पास है, पीडीलाइट। मैंने खुद कहा था पीडीलाइट, मेरे पास वीडियो है जहाँ पे 1200 पे मैंने आपको कहा था कि खरीद लो, ये निफ्टी 50 में पक्का आने वाला है। एंड अगर नहीं भी आया तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये थोड़ी ना ऐसा स्टॉक है कि आपको लगेगा कि अरे कोई तो फालतू स्टॉक मैंने खरीद के रखा है। नहीं आया निफ्टी 50 में, 1100 तक गया था, 1100 तक गया था, क्या हुआ उसके बाद? आज 1800 है। यही तो बात सीखनी है हम लोगों को मार्केट में। रोज़ करने से अच्छा जब मौके आते हैं उसको ज़बरदस्त ग्रैब करने जाओगे, सो आपको बाज़ार ज़बरदस्त रिटर्न देगा। ये आपको चीज़ एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलने वाली। इसमें गलतियाँ भी होगी, उसमें नुकसान भी होगा, बट उस नुकसान को आप लोग अपने ऊपर लोगे या फिर किसी और के ऊपर, ये आपका तय करता है आगे की जर्नी कहाँ पे जाएगी। सो इतना ही कहना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई स्टॉक सिलेक्ट होता है एंड बाकी स्टॉक बोलते हैं ना एज अ नॉमिनेशन रहता है ना, कि नंबर 2, 3, 4 ऐसा है कि ये भी आ सकते हैं करके निफ्टी 50 में, बट वो सिलेक्ट नहीं होते। बट उनकी भी पावर उतनी ही बड़ी है, राइट, जो कि सिलेक्ट ना होने के कारण अगर हम लोग बात करें तो उनका कोई चार्म चला नहीं जाता। पीडीलाइट आज भी ज़बरदस्त है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो एल&टी इन्फोटेक आज भी ज़बरदस्त है। एचडीएफसी एएमसी आज भी ज़बरदस्त है। ये ऐसे स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 में आने के लायक है। हालांकि कुछ स्टॉक अभी अभी एंटर हुए, बट बताने का मकसद यही है कि ये सॉलिड स्टॉक्स है। सो ओवरऑल कहानी यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग वीडियो में बात कर रहे थे टाटा कंज्यूमर की।
अभी बहुत अच्छा खासा चल चुका है, 13-14% की रिटर्न्स मिले। कुछ लोगों के और भी कमेंट्स आ गए, सर हम लोग देखते रहेंगे। ये तो पहले से मैं बता चुका हूँ, रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी बीमारी है वो सिर्फ देखते रहेंगे। 620 पे आ रहा था, 615 खरीदने की कोशिश कर रही थी एंड उसके मतलब वहाँ तक वो स्टॉक आया नहीं एंड आज सीधा 675 हो गया। किसी ने कमेंट किया इसीलिए बता रहा हूँ। सो ये मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों, बुरा मत मानना, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा उनकी थिंकिंग पैटर्न की वजह से, सोच की वजह से ही पीछे रहे। कितना वो मतलब 20 15 5 रुपये के लिए कितने का नुकसान हो गया देखो, 75 तक आ गया वो, लगभग 55 रुपये का नुकसान। और ये बार बार रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। बिंदास बाइंग ऑर्डर लगा के छोड़ने का, आपको पता है ना वो 1000 तक जाएगा, तो कौन से भी लेवल आप खरीद सकते हो उसको। इस लेवल पे भी खरीदोगे, आप बोलोगे ओवर वैल्यूड है, ठीक है टाइम दो, 1000 तक आ गया, हो गया 47-50% तक के ऑलमोस्ट रिटर्न्स आपको मिल गए। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, राइट। वो मेंटेलिटी है। आप लोग अगर एक दो रुपये के लिए, 10 रुपये के लिए देखोगे तो फिर आप लोग आगे ऐसे नहीं बढ़ पाओगे एंड डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कमज़ोर हो जाती है। सो ओवरऑल बताने का मकसद ये है दोस्तों कि ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में और भी अच्छा कर पाएगा। बट मैं वापस ये बार बार आपको बता चुका हूँ, ये 5 साल का डायग्राम, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसमें भी ज़बरदस्त झटके लगे थे, तो 40% 30% कभी ना कभी ये गिरने वाला है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, वरना आप लोग आगे डेफिनेटली लॉस में बुक करके निकलने वाले हो। और 5 साल के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा, अरे काश हम लोग रुक जाते। ऑलरेडी सर ने बताया था एक वीडियो में, राइट। तो ये प्रिपरेशन करके आप लोगों ने रखना है, बस इसके लिए ये वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया था। सो अगेन कहना चाहूँगा, कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपने खुद भी स्टडी करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करना है, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी उठानी है। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।